हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का यह सेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है और काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का हमारा सेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते क्या है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, यानी कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनसे पहचान होती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और दोस्तों हम ये सीखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के कौन कौन से नियम हैं, यानी किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए हमें, तब जाके आपको समझ में आएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन इसको समझने से पहले दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, और दूसरी बात, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से साझा कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, यानी आज के इस सेशन में सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सीखने से पहले सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि प्रोनाउन क्या है, शॉर्ट में समझ लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं, किसकी, अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं तो प्रोनाउन का मतलब होता है रिप्लेस अ नाउन। क्या, रिप्लेस अ नाउन, यानी जो नाउन को रिप्लेस कर दे। रिप्लेस कहने का मतलब, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, राजेश घर जाता है और वह चाय पीता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन है आपका राजेश। क्या है, राजेश। ठीक, तो अगर यहाँ पर क्लास की बात करूं तो दो क्लास है, एक है घर जाता है और दूसरा यहाँ कंजक्शन जोड़ के दूसरा आपका क्लास है वह चाय पीता है। ठीक है, तो घर कौन जाता है, तो सिंपल सी बात है, आप बोलोगे राजेश, और राजेश एक नाउन है। ठीक है, और दूसरे वाली क्लास में अगर मैं पूछूं चाय कौन पीता है तो आंसर बताओगे वह। अब ये बताओ वह कौन है, तो सिंपल सी बात है, कहोगे कि राजेश ही है ना। लेकिन क्या यहाँ पर राजेश लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, तब ये कैसे राजेश है। अब बातें समझ में आ गई ना। तो यहाँ प्रोनाउन का मतलब होता है रिप्लेस अ नाउन, जो नाउन को, यानी यहाँ नाउन होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ राजेश होना चाहिए था, लेकिन राजेश ना लिख करके वह लिखा गया है, यानी राजेश को रिप्लेस कर दिया है और एक छोटा सा वर्ड वह आके बैठ गया है जो राजेश का ही कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी राजेश घर जाता है और राजेश चाय पीता है, इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता था, लेकिन राजेश को हटाकर यहाँ पर वह लिख दिया गया है। वह क्या है, एक प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि राजेश की जगह को कवर कर रहा है, यानी राजेश को रिप्लेस करके उसकी जगह को कवर करके राजेश का ही कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, प्रोनाउन। कौन सा नाउन, प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन। ठीक है, बातें क्लियर होगी ना। तो यहाँ पर हमने समझा कि प्रोनाउन क्या होता है। अगर ये प्रोनाउन का डिटेल वीडियो आप लोग चाहते हो तो प्रोनाउंस का डिटेल वीडियो हमने बता रखा है, उसमें बताया है कि प्रोनाउंस क्या होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं, सारी बातें इस प्रोनाउंस के बारे में कर रखी है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उस वीडियो के, यानी इस वीडियो का लिंक जो है प्रोनाउन से, इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि दोस्तों प्रोनाउंस के कई टाइप्स होते हैं, तो कई टाइप्स हमने वीडियो बना रखे हैं। आज वीडियो बना रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउंस के ही टाइप्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है ये प्रोनाउन के ही टाइप्स हैं। तो इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों कि अभी हमने समझा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये सिंपल सी बात है, करते क्या है, डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट, यानी डिस्ट्रीब्यूट टू द नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कहने का मतलब डिवाइड, डिवाइड करना। ठीक है, ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसको, नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है,
प्रोनाउंस के भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करता है या नाउन को भी ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर मैं इनके कीवर्ड्स की बात करूं दोस्तों, तो इनके कई कीवर्ड्स होते हैं, होते तो नहीं लेकिन बनाए जाते हैं। कहाँ से बनाए जाते हैं? अगर मैं इनके कीवर्ड्स की बात करूं तो कीवर्ड्स इनके बनाए जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन से और इंडेफिनिट वर्ड से, यानी कह सकते हो इंडेफिनिट कीवर्ड्स इंडेफिनिट कीवर्ड से बनाएंगे, ठीक। और जैसे यहां पर मैं बोल सकता हूं ईच हो गया, एवरी हो गया, ऑल हो गया, नो, आइदर, नाइदर, और लिख सकते हो जैसे मैंने कहा, और जैसे मैंने कहा नन, ठीक। तो कुछ इस तरह से इंडेफिनिट कीवर्ड्स हैं। क्या है ये? इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं, इंडेफिनिट कीवर्ड्स हैं। अब इनको हम अगर बनाएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन में, अगर आप लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं जानते हैं या आपको नहीं पता कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, तो उसके बारे में भी हमने वीडियो बना रखा है, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन का डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करूं तो दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन मैंने बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप जोड़ सकते हो। मैंने बताया था कि यहाँ पर कुछ शब्द हैं जैसे सम, ये भी इंडेफिनिट कीवर्ड्स में ही आते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या? इंडेफिनिट कीवर्ड्स में ही आते हैं, जैसे सम हो गया और आपका हो गया एनी हो गया, ठीक। यहाँ पर एनी देख सकते हैं, लिखा गया कि नहीं कहीं पे? चलो लिख देते हैं यहाँ पर, एनी हो गया, सम हो गया। ये क्या है? ये इंडेफिनिट कीवर्ड्स हैं। और यहाँ पर आपका हो सकता है एवरी हो सकता है, ठीक। एवरी हो गया, आपका हो गया नो। ये हमने बताया था कि ये जो चार कीवर्ड्स हैं ये इंडेफिनिट कीवर्ड्स हैं जो अनिश्चित होते हैं। जैसे सम, अगर मैं कह दूं सम कुछ, तो कुछ का मतलब क्या? कोई डेफिनिट नहीं है, मतलब इनडेफिनिट, कोई निश्चित नहीं, अनिश्चित है। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है। तो ये हमने डिटेल वीडियो हमने बता रखा है, आप लोग उसे जरूर वॉच कीजिएगा। तो हमने बताया था कि देखिए ये हमारे जो कीवर्ड्स हैं ये इंडेफिनिट कीवर्ड्स हैं, ये सारे कीवर्ड्स, ठीक है, इंडेफिनिट कीवर्ड्स हैं। अब इनसे हम इन्हीं शब्द से यानी इन्हीं कीवर्ड से हम बनाएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। वो कैसे बनेगा इंडेफिनिट प्रोनाउन? कुछ नहीं करना है, इसके साथ हमें जोड़ देना है वन बड़ी थिंग। क्या जोड़ देना है? ये तीन चीज जोड़ देना है, वन बड़ी थिंग। तो चलिए अगर हम सबको जोड़ते हैं तो ये हमारा बन जाएगा, जैसे सम को हम वन से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ पर बन जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन सम वन। क्या बन जाएगा? सम वन, ठीक। और इसी तरह से बड़ी को जोड़ेंगे सम से तो बन जाएगा सम बड़ी। क्या बन जाएगा? सम बड़ी, ठीक। इसी तरह से थिंग को जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? समथिंग, ठीक। इसी तरह से हमने बताया था कि इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे बनाए जाते हैं, पिछले वीडियो में बात की थी। अगर आप लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से एनी को जोड़ेंगे सब में तो क्या हो जाएगा? एनीवन, एनीबॉडी, ठीक। और क्या हो सकता है? एनीथिंग, ठीक। ये बन सकता है। अगर हम एवरी से जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा एवरीवन, फिर सबको जोड़ेंगे पारी पारी यानी एवरी बडी, फिर आपका बन सकता है यानी बन जाएगा एवरीथिंग, ठीक। अब अगर नो को जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा
नो वन, ठीक। और बडी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा नो बडी, ठीक। और इसी तरह से अगर हम जोड़ेंगे थिंक को तो हो जाएगा नथिंग। क्या बन जाएगा? नथिंग। तो हमने कुछ इस तरह से क्या बनाया था, इंडेफिनिट प्रोनाउन बनाए थे। इंडेफिनिट प्रोनाउन बनाने का यही सिंपल सा नियम है कि आप जो इंडेफिनिट कीवर्ड्स हैं इनके साथ वन, बडी, थिंग जोड़ के अगर सबके साथ जोड़ देते हो तो जितने कीवर्ड्स बनते हैं सबके सब इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। तो बातें समझ में आ गई ना? चलिए बहुत अच्छे। तो यानी हम बना रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो इसको हम बनाएंगे कैसे? या तो हमारा इंडेफिनिट कीवर्ड्स होना चाहिए, ये सब होने चाहिए, या तो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होने चाहिए, ठीक है। बातें समझ में आ गई ना? अब इनके साथ करना क्या है कि यानी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनाने के लिए सिंपल सी बात है कि अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनाना है, क्या बनाना है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनाना है तो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं यानी इंडेफिनिट कीवर्ड्स हो या इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इंडेफिनिट कीवर्ड्स या फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन के कीवर्ड्स, ठीक है। क्या इंडेफिनिट कीवर्ड्स हो या इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो, ठीक है। ये शब्द के साथ, इन शब्दों के साथ आपका क्या जुड़ा होना चाहिए? ऑफ। क्या जुड़ा होना चाहिए बच्चों? यहाँ पर ऑफ होना चाहिए, ठीक है। ऑफ के बाद अब क्या करेंगे? ऑफ के बाद आपका यहाँ नजर आएगा प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। ये बातें हमेशा ध्यान देना। अब जाके आपका बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये है पॉइंट नंबर वन। क्या पॉइंट नंबर वन? कि जो भी हमारा इंडेफिनिट कीवर्ड्स होंगे या इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे उनके बाद हमारा क्या होगा? ऑफ होगा। क्यों ऑफ लगेगा? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब अलग करता है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जब बातें की जाएंगी तो हर एक से की जाएंगी, जो भी कार्य होगा हर एक से। जैसे मैं यहाँ पर अगर बोल रहा हूँ और मान लीजिए ये क्लास है, इस क्लास में मान लीजिए 20 बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ अकेले एक ही बार में बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज जो निकल रही है तो 20 लोगों के कानों में जा रही है, तो एक ही बार मतलब क्या हुआ कि सब के सब सुन रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक एक बच्चे के पास जाके खुद बात करूं, मान लीजिए मैं उसके पास गया, कुछ बातें उससे की, फिर उसके पीछे वाले बच्चे के पास गया, सबके साथ अगर मैं ऐसे करके बात करूं, ठीक है, अलग अलग बच्चों से सबसे बात करूं लेकिन अलग अलग छांट करके, है ना, अलग अलग छांट करके अगर मैं बात करूं तब वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन अगर मैं यहां से बोलूं, जैसे मैंने बोला नाउन, तो सभी लोग सुने नाउन, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तब होगा जब मैं हर एक बच्चे के पास जा जा करके बोलूंगा, ठीक है, या बात करूंगा। बातें क्लियर होगी ना? तो ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर इंडेफिनिट कीवर्ड्स हो या इंडेफिनिट प्रोनाउन हो उनके साथ हमें ऑफ लगाना है। और यहाँ पर प्लूरल या तो नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो भी हमारा ये रहेंगे, ठीक है, यानी इंडेफिनिट कीवर्ड्स हो या इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, ठीक, इंडेफिनिट कीवर्ड हो या फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, इनके साथ जो हमारा ऑफ लगेगा, ठीक है, बातें वही रहेंगी, ऑफ लगेगा। और इसके बाद जो हमारा यहाँ पर प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन हो, ये भी प्रोनाउन भी प्लूरल रहेगा, ठीक है। बातें समझ में आ रहा ना? ये हो, इनके बाद जो हमारी सहायक क्रिया आएंगी यानी हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब, वो हमेशा आएंगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर
हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चे, ये बातें ध्यान देना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये तो बातें समझ में आ गई ना कि हमारे ये कीवर्ड्स होना चाहिए या इंडेफिनिट प्रोनाउन होना चाहिए, उसके साथ ऑफ होना चाहिए, उसके बाद प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब तो होने चाहिए, लेकिन इनके बाद जो हमारी सहायक क्रियाएं आएंगी वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएंगी। मतलब उनके साथ हमेशा सिंगुलर, जैसे इज हो गया, वाज हो गया, आपका हो सकता है डू या डज हो गया। ठीक है, बातें समझ में आ रहा ना। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, जैसे हैज हो सकता है। ठीक है, बातें क्लियर है ना, बहुत अच्छे। तो एक बार इसे ध्यान से देख लो। अब कहानी को ले चलते हैं आगे, एग्जाम्पल्स के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट टू द नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, उनके कीवर्ड्स कहाँ से बनते हैं? या तो इंडेफिनिट कीवर्ड्स हो या फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन हो। ठीक है, उनके कीवर्ड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इंडेफिनिट कीवर्ड्स हैं और यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन बनाकर बताए गए हैं। ठीक है, और हमने रूल्स समझा ये पहला कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है इंडेफिनिट कीवर्ड्स या इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, उसके साथ ऑफ या प्लूरल नाउन और प्रोनाउन हो। ठीक है, और दूसरी पॉइंट हमने ये समझा कि ये सारी चीजें होने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। ठीक है, हमेशा के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगता है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने क्या समझा? पॉइंट नंबर 1 या रूल हमने क्या समझा? रूल ये है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्या जो भी हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यानी इनका रूल है कि आपका इंडेफिनिट कीवर्ड्स हो या फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन हो। ठीक, रूल रूल क्या कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है कि हमेशा या तो इंडेफिनिट कीवर्ड्स हो या इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, इनके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होना चाहिए ऑफ। क्या लगा होना चाहिए? ऑफ। और इसके बाद हमारा जो होना चाहिए वो होगा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, ये हमने अभी तक सीखा। फिर इसी में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखा कि इनके बाद जो हमारा सहायक क्रिया होगा यानी हेल्पिंग वर्ब, वो होगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये बातें कभी भी मत भूलना। ये अगर गलत कर दिए तो समझ लीजिए सब बेकार हो गया। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, मैंने कहा हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ स्टूडेंट्स लगा है। ठीक है, ये क्या है? हमने ईच के बारे में समझा। ईच क्या है? इंडेफिनिट कीवर्ड्स हैं। ठीक है, और इसके बाद हमें नजर क्या आया? ऑफ आया। इसके बाद हमें क्या नजर आया? प्रोनाउन, सॉरी नाउन, द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये स्टूडेंट क्या है? नाउन है, वो भी कैसा है? प्लूरल है। देख सकते हो स्टूडेंट क्या है? प्लूरल है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या लगाना है? अब सोचोगे कि हाँ स्टूडेंट है तो हमें यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा दोस्तों। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे बच्चों? यहाँ पर हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ कह रहा है स्टूडेंट्स यानी बच्चे, जो क्लास में बच्चे हैं, यानी बच्चों में से हर एक बच्चे की बात की जा रही है। सभी बच्चों में से हर एक बच्चों की बात की जा रही है, हर एक पर्टिकुलर बच्चों की बात की जा रही है। ठीक है, तो वहां पर हम लगाते हैं क्या? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मैंने कहा इज टॉकिंग। ठीक है, मैंने लिखा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज टॉकिंग। सभी बच्चे, क्या? सभी बच्चे यानी सभी स्टूडेंट्स में से हर कोई बच्चा यानी हर कोई स्टूडेंट क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। बातें समझ में आ रही ना? चलिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा
ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम इज मैंने कहा ऑल ऑफ देम इज स्पीकिंग इन इंग्लिश। यहाँ पर देखिए ऑल क्या है, ऑल एक इंडेफिनिट कीवर्ड्स हैं। क्या है, इंडेफिनिट कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ पर इनके साथ ऑफ जुड़ा हुआ है और क्या है आपका प्रोनाउन है। देम क्या है, प्रोनाउन है, और ये जो प्रोनाउन है ये भी क्या है, प्लूरल ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पर अगर हम सहायक क्रिया की बात करें यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है ये हमारा। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है ऑल ऑफ देम, ठीक, यानी देम में से सभी बच्चे की बात की जाए वो भी अलग अलग, भले यहाँ ऑल लिखा गया है लेकिन ये अलग अलग की बात है। अभी मैंने बताया ना कि अगर मैं एक ही बार में बोलूं और 100 बच्चे सुन रहे हैं तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होगा। अगर हम 100 बच्चों से अलग अलग बात करें, ठीक है, यहाँ मैंने पहले वाले से बात किया, फिर दूसरे वाले से कुछ और बात किया, तीसरे वाले से कुछ और बात किया, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर प्रक्रिया चल रही है तब हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। तो सभी लोगों से बातें होंगी लेकिन अलग अलग होंगी, एक छांट छांट करके, है ना, पर्टिकुलर मिल मिल करके होंगी सबसे। बातें समझ में आ रही ना, तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर जो आल की बातें कर रहा है कि देम, देम में से हम सभी, देम में से क्या कर रहा है, देम कह रहा है कि हम सभी में से सभी बच्चे क्या स्पीकिंग कर रहे हैं यानी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। बातें समझ में आ गई ना, बहुत अच्छे। यहाँ पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा ईच ऑफ द बॉयज, क्या, ईच ऑफ द बॉयज। अब क्या लगाओगे, हैज लगाओगे या फिर हैव लगाओगे इसमें, सॉरी, अब यहाँ पर एक सेंटेंस हमने लिखा, ईच ऑफ द बॉयज हैव या हैज हिज ऑन बुक। अब आप लोग बताइए कि बताइए यहाँ पर हैज लगेगा कि हैव लगेगा, हैव या हैज, बताओ क्या लगाओगे। तो सिंपल सी बात है, आप हैव नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, रूल्स कहता है कि जो भी कीवर्ड्स होंगे उनके साथ जो हमारा मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। यानी यहाँ पर अगर हम ईच और ऑफ की बात करें और यहाँ द बॉयज, बॉयज आपका भले ही नाउन दिख रहा है लेकिन इनमें से हर एक बच्चे की बात कर रहा है लेकिन अलग अलग पर्टिकुलर बच्चे की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब बातें सभी से होंगी, जो भी चीजें की जाएंगी सभी की जाएंगी, लेकिन पर्टिकुलर एक एक लोगों के साथ छांट छांट करके, ठीक है। मतलब पहले इनसे फिर उनसे फिर उनसे। बातें समझ में आ रही ना, ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ हम कभी भी हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट टू द नाउन और प्रोनाउन, ठीक। कीवर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, इंडेफिनिट कीवर्ड्स हो या फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो एवरीवन ऑफ द बॉयज, ऐसे भी लिख सकते हो एवरीवन, ठीक है। एवरीवन ऑफ द बॉयज, वो भी आपका एवरीवन क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो उनके साथ सारी चीजें रहेंगी ऑफ और ये भी रहेगा। फर्क इतना है कि हमने सीखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो हमारा इंडेफिनिट कीवर्ड्स या इंडेफिनिट प्रोनाउन हो उनके साथ ऑफ या ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन होगा, उसके साथ जो सहायक क्रियाएं लगाएंगे वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कहानी खत्म, जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी साझा कीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आप सभी तक पहले पहुंच जाए, ठीक है। और दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिन रात खुला हुआ है, आप दिन दहाड़े कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब बाकी की कहानी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और आज की कहानी बस यहीं तक रहने देते हैं। बाकी की कहानी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।